दोस्तों, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले चार्ट पैटर्न, कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। कैंडल एंड चार्ट पैटर्न ही वो पहले इंडिकेटर होते हैं, जो सबसे पहले आपको किसी स्टॉक के प्राइस के एक्शन को बताते हैं। और आप किसी भी स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट को जितना अर्ली पिक करेंगे, आप समझिए उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है वो एक काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको कम समय में आपके प्रॉफिट को बढ़ाने और घटाने दोनों में ही काफ़ी मददगार होता है। ट्रेडिंग वो एक माध्यम है जहाँ पे आप अपने पैसे को काफ़ी फास्ट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। तो दोस्तों, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, इवन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो कैंडल स्टिक पैटर्न, साथ ही साथ स्टॉक के प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न, जिसमें पहला है डबल टॉप चार्ट पैटर्न और दूसरा है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो इन दोनों चार्ट पैटर्न पे हम वीडियो के आगे में डिटेल में समझेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे कि कैसे हम क्या होता है ये चार्ट पैटर्न, दोनों डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, और इसको हम ट्रेड में कैसे यूज करके, साथ ही साथ इंडिकेटर्स होते हैं। तो आगे आगे वीडियो में हम देखेंगे कि ये चार्ट पैटर्न को यूज करके हम कैसे एक लॉजिकल ट्रेड कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीवी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने इंट्रो में ही डिस्कस किया कि आज के वीडियो में हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक कीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर कुछ सजेशन हो आपको। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ, या आई बटन पे भी मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के टॉपिक पे। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न तो हमने पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में बारीकी से देखेंगे, सीखेंगे कि क्या होता है ये डबल टॉप पैटर्न एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। दोस्तों, डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है जो हमेशा चार्ट के टॉप पे बनता है। अब हम चलिए देखते हैं कि कैसे ये चार्ट पैटर्न, डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है और हम कहाँ पे ट्रेड करें जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये चार्ट पैटर्न बनता है। तो चार्ट पे देखते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चार्ट को समझने से पहले आपको कैंडल को समझना होगा। कैंडल जैसे वर्णमाला में अक्षर होते हैं, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको ABCD या क ख ग समझना, पढ़ना, जानना ज़रूरी है। वैसे ही आपको शेयर मार्केट की भाषा को समझने के लिए सबसे पहले आपको कैंडल को समझना होगा। ये कैंडल बहुत कुछ कहते हैं, उसी चीज़ को आपको रीड करना होगा। अब उससे पहले अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं एक हाई लेवल पे बता देता हूँ कि ये कैंडल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ग्रीन वाले कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और रेड वाले कैंडल को हम बेयरिश कैंडल कहते हैं। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होगा और अगर मान लो नीचे भी गया तो ये फिर ऊपर जाता है और अपना हाई बना के फिर से यहाँ पे करेक्ट होके यहाँ पे क्लोज हो गया। अब जिस भी पीरियड का कैंडल सेलेक्ट कर रखें, हर पीरियड के हिसाब से ये कैंडल बनते हैं हर स्टॉक के लिए। सिमिलरली अगर वो बियरिश कैंडल बन रहा है तो वो हाई पे
ओपन होता है ऊपर से, क्लोज होता है नीचे। वो जो ऊपर को हाई बनाता है वो ऊपर हाई दिखता है, और जो नीचे का लो बनाता है, लोवेस्ट बनाता है, वो नीचे दिखता है। तो इसको बॉडी कहते हैं, इसको वीक कहते हैं। अब चलिए चल देखते हैं चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न। डबल टॉप चार्ट पैटर्न में क्या होता है, इसको हम एम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको दिखेगा स्क्रीन पे, अगर चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको एक ऐसा लग रहा है कि जैसे एम जैसा एक बन रहा है। यहाँ से प्राइस गया, करेक्ट हुआ, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे गया। मीन्स ये जो टॉप है, ये लगभग जो फर्स्ट टॉप है उसके आसपास से ही वो रिजेक्शन बार बार इसको 2 बार मिल रहा है। अब हम शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक का जो शेयर मार्केट का साइकोलॉजी वो कैसे काम करता है, ये चार्ट पैटर्न इम पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। चार्ट पे आपको इम जैसा दिखेगा, साथ ही साथ आपको ये देखना है कि ये टॉप पे बन रहा, यह एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक बियरिश चार्ट पैटर्न है जो चार्ट के टॉप पे बने, तभी उसको हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न मानेंगे। अब इस चार्ट पैटर्न में क्या हो रहा है, अगर हम इसको साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्टॉक है, यहाँ पे कुछ बायर्स एक्टिव होते हैं और इसके प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, या यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव है, कंट्रोल ले लेते हैं, और एक करेक्शन आता है फिर स्टॉक में। लेकिन इस प्राइस जोन में आने के बाद से फिर से उसमें बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और कंट्रोल लेते हैं, जिसके कारण से प्राइस में अपवर्ड मूव आता है और प्राइस ऊपर को भागता है। लेकिन फिर से जब इसी रेंज में प्राइस आता है तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और प्राइस फिर नीचे तेजी से आता है। अब इसमें क्या, हम ये अगर शेयर मार्केट की साइकोलॉजी को देखें तो एक प्राइस ऊपर जा रहा है, जो इस पॉइंट पे आने के बाद इस पॉइंट के आने पे एक रिजेक्शन मिलता है, फिर से वो नीचे गिरता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद वो उसको बाउंस बैक मिलता है और ये फुट फिर से ऊपर आता है। लेकिन फिर से जब वो डबल फर्स्ट टॉप के आसपास आता है तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मतलब अब यहाँ से ये हो रहा है कि 2 बार इस रेंज में आने के बाद से इस स्टॉक के प्राइस को में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। इसका मतलब ये है कि अब ये स्टॉक जो है ये सेलर्स के कंट्रोल में आ गया है और एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे कि हम ये जो नेक लाइन, जो ये रिजेक्शन पॉइंट से और इसके बॉटम से जो अगर नीचे कोई कैंडल बनता है तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस ऊपर का लगाएंगे। अगेन आप रिस्क रिवार्ड रेशियो, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से आप लगाइएगा। और इसका टारगेट जो होगा वो मिनिमम इतना होगा, जो यहाँ से यहाँ की दूरी है। अगर मान लीजिए ये 10 पॉइंट का है तो आप 10 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस ट्रेड में बना मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो ट्रेड करने से पहले कोई भी आप सिर्फ चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड ना करें, साथ ही साथ आप वॉल्यूम और एक दो और भी इंडिकेटर्स को यूज करें, जो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं, ताकि आपको एक लॉजिकल ट्रेड कंफर्मेशन मिल सके और आप अपने ट्रेड को कंफर्म करके अपने रिस्क को कम से कम कर सके और एक्यूरेसी, अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सके। तो ये था हमारा डबल टॉप चार्ट पैटर्न। ये हमेशा ध्यान रखिए कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे आप शॉर्ट सेल करेंगे स्टॉक और स्टॉप लॉस लगाएंगे डबल टॉप में। अब हम बात करते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में क्या हो रहा है कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हमेशा चार्ट के बॉटम में बनेगा। इसमें क्या होता है कि अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें, इसमें क्या होता है, एक स्टॉक जो जिसमें एक सेलिंग प्रेशर आता है, ये गिर रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट के आने के बाद इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है और यहाँ से स्टॉक एक बाउंस बैक करता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स क्या है, इसको एक्टिव हो जाते हैं और स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद फिर से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण से स्टॉक में फिर से गिरावट आती है, रिट्रेसमेंट होता है। लेकिन जब इस प्राइस जोन में फिर से आता है स्टॉक तो यहाँ पे बायर्स एंटर करते हैं।
जिसके कारण से एक अपवर्ड ट्रेंड आता है और प्राइस ऊपर को जाता है। अब यहाँ इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे प्राइस 2 बार बॉटम के बाद से इसको एक बाउंस बैक मिला। अब हम इसके जो ये वाला पॉइंट है इसको मिलते हुए एक ट्रेंड लाइन को खींचेंगे, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन। अगर कैंडल इस लाइन को क्रॉस करके कोई भी कैंडल बनता है तो वहां पे हमें ये क्या दे रहा है, एक बाई सिग्नल दे रहा है। मीन्स ये कह रहा है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर को जा सकता है। अब हमारा टारगेट क्या हो सकता है, तो टारगेट जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, मान लीजिए अगर ये 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का आपका बन रहा है तो 15 पॉइंट का टारगेट आप ऊपर को ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप नीचे के अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक में यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो आप स्टॉप लॉस नीचे का लगाएं, और अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब ट्रेड में बने रहना चाहते हैं जब तक कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस को, अपने हुए प्रॉफिट को सिक्योर करते हैं। तो इस तरीके से इसमें एक साइकोलॉजी जो काम करता है स्टॉक मार्केट में वो ये है कि कोई भी स्टॉक मान लीजिए एक वीक जोन में है, यहाँ पे बायर्स ने उसको ढकेल के ऊपर किया, मतलब बायर्स और सेलर्स में फाइट हो रहा है जिसमें बायर्स अभी कंट्रोल ले लेते हैं और फिर से ये स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है, लेकिन एक फिर से इस जोन में आने के बाद एक प्राइस में मूव मिलता है, बायर्स कंट्रोल में ले लेते हैं। मीन्स इस पॉइंट को 2 बार में तीसरे बार में जब ब्रेक कर रहा है तो मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग बायर्स के कंट्रोल में है और ये अब इसके प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये है हमारा चार्ट पैटर्न, जिसको हम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। अगेन आप कोई भी ट्रेड सिर्फ चार्ट पैटर्न के भरोसे ना करें, इसके साथ साथ आप वॉल्यूम को जरूर चेक करें और कुछ साथ में और भी इंडिकेटर्स लाइक MACD, RSI या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, MACD क्रॉसओवर, अगर बुलिश क्रॉसओवर भी साथ में हो रहा है MACD या मूविंग एवरेज का तो आप बाई कर सकते हैं, या डबल टॉप में एम पैटर्न के साथ अगर बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है या ये RSI बेस जोन में है तो उस हिसाब से आप उन इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। अगर आप इन चार्ट पैटर्न जो हमने डिस्कस किया, डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के साथ साथ अगर RSI या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, MACD क्रॉसओवर और वॉल्यूम को चेक करके 2-3 तरीके से कंफर्म करके ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ेगी और मैक्सिमम प्रॉफिट आप बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी कम समय में अच्छा पैसा बनाने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। बट अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग नए हैं तो कोई भी ट्रेड करने से पहले काफ़ी छोटे अमाउंट पे ट्राई कीजिए या पेपर ट्रेडिंग कीजिए ताकि आप अपने होने वाले नुकसान से बच सकें और खुद का प्रॉपर एनालिसिस और रिसर्च जरूर कीजिए। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये था हमारा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सजेशन हो, साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्या कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कभी आप लोगों ने डबल टॉप या डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को अपने ट्रेडिंग में यूज किया है, और अगर किया है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और किसी टॉपिक पे अगर हमसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, इन्वेस्टेड रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।